आज हम जानेंगे अंग्रेजों के मैसूर से संबंध कैसा रहा। इसके बारे में हमें जानना है, जो कि एनटीपीसी रेलवे एवं प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध के बारे में कहा गया है कि 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली का मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ, जिसका जन्म 1751 ईस्वी में बेंगलौर से 33 किलोमीटर दूर देवनहल्ली में हुआ था। आगे हम देखते हैं कि 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही फ्रांस का एक क्लब था, जैकोबिन क्लब, जिसका सदस्य बना। उसके बाद हम देखते हैं प्रमुख युद्ध वर्ष और गवर्नर जनरल कौन हुए उस युद्ध के दौरान, उसके बारे में हमें जानना है। प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में लड़ा गया है। इस समय के गवर्नर जनरल के बारे में जानकारी हमें नहीं है। द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के बीच लड़ा गया। गवर्नर जनरल उस समय थे वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी के बीच में लड़ा जाता है और इस समय गवर्नर जनरल जो थे कॉर्नवालिस। कौन थे? कॉर्नवालिस। चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लड़ा जाता है और गवर्नर जनरल इस समय लॉर्ड वेलेस्ली थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली, 1799 ईस्वी में। इसके बाद हम देखते हैं कि इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। आगे हम देखते हैं कि टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई थी। टीपू सुल्तान को शेर-ए मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीरें होती थी। टीपू के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। मृत्यु के दौरान टीपू का कथन है कि शेर के जीवन का एक दिन सियार के 100 साल के जीवन से बेहतर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोट में कहा गया है 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। उसके बाद हम देखते हैं महत्वपूर्ण संधियां। प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध के दौरान मद्रास की संधि होती है 1769 ईस्वी में। उसके बाद द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि होती है 1784 ईस्वी में। तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 ईस्वी में। फिर आगे हम देखेंगे सिख एवं अंग्रेजों के बीच में संबंध कैसा रहा, इसके बारे में जानेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं। कल हम देखेंगे सिखों एवं अंग्रेजों के बीच का संबंध।